सऊदीया के किंग की एक वीडियो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड में है। सऊदीया में किंग का किरदार अदा कर चुके हैं। 2015 से 2022 तक वो एक हिंदुस्तानी गाने पे डांस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। प्रॉपर डांस मूव्स उन्होंने किए हैं। हो सकता है कि कुछ दिन में आपको सुनाई देगा कि कतर में भी एक बहुत बड़ी भव्य मंदिर बन रही है। हो सकता है कि आपको 2024 के अंत तक सुनाई देगा कि ईरान में भी एक बहुत बड़ी भव्य मंदिर बन रही है। ये सऊदीया के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इंडियन गानों पर डांस कर रहे हैं। इनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। क्या करेंगे आप? अभी पीछे से एक लपड़ झंडूस और ब्रिटिश कपड़े पहनने वाला बंदर गुजर कर गया है मेरे पे क्रिटिसाइज करते हुए अपने वाहियात कपड़े देखे बगैर। अभी यहाँ से गुजर के गया है। मेरा कैमरामैन उससे बात कर रहा था। अभी कैमरामैन ने भी पीछे से पॉइंट आउट किया। कैमरे पे आता तो मैं उसको असलियत दिखाती। दिल है हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान में इसके हवाले से एक प्रोटेस्ट भी हुआ है कि भाई ये सऊदीया क्या कर रहा है। पहले इन्होंने औरतों को हकूक दे दिए, अभी उनका डांस वायरल हो रहा है। इंडिया को देखिएगा और हमको देखना चाहिए एज ए केस स्टडी। वैसे तो वहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है और जो कुछ वो कर रहे हैं, जो मोदी जिस तरह कर रहा है और जिस तरह वो इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान अगेंस्ट एजेंडा इस्तेमाल कर रहा है। हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती फॉर सेक्सुअल नीड्स। आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई अपना आइडेंटिटी नहीं है। आप दूसरों की आइडेंटिटी को अपना बना के दौड़े पड़े, दूसरों के गले को अपने सर में वो पड़े और आपको सेंस ही नहीं। अच्छा, दूसरा कह भी रहा है कि तुम दूसरे हो। इंडिया जो है वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है कहीं भी तरक्की या किसी जगह पे इनको छोड़ा जाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आई शराबी मौसम बहकाए। ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। लेकिन वहाँ के जो कानून है वो तब्दील किए जा रहे हैं। वहाँ पे क्लब बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारी स्टेडियम, वहाँ पे हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है। हालांकि वहाँ पे आज तक इस चीज का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज होनी चाहिए। उस पे भी हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ जी, देखते हो? हाँ जी, देखते गाने भी सुनते हो? जी ऐसे। अगर इस चीज पे मैं आपको टारगेट करूँ कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो तो आप मुसलमान नहीं हो। आप तो पाक जमीन एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूँ, मैं तो आपके ईमान का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड नहीं करते। ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। तो अब आप उनको जज कर रहे हो जो शरीयत को मानते हैं, जो चोरी करने की सजा हाथ काटते हैं, जो जना करने की सजा सर धड़ से जुदा करते हैं। आप उनको पर्सनली जज कर रहे हो। क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं हमारे में, क्योंकि इस्लाम हमें पाबंदी नहीं लगाता। अगर आप एक हिंदू के साथ अगर बोलचाल करती हैं, उनके साथ अगर एक गाना गा लेती हैं बैठ के, या मतलब आपकी सहेली है कि हिंदू है, अगर उनके साथ अगर एक दूसरे को नाचिता पी ले तो ये कौन सी बात है भला? ये बड़ी अच्छी बात कही है। काफिरों को एक जगह नापाक भी कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिर नापाक हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के आगे बढ़ा जाए। मैं लीडर हूँ, मैं अवाम का लीडर हूँ। शाबाश, वेरी गुड सर। तो लीडर जो होता है वो कभी नहीं बताता कि मैं कौन हूँ। क्या बात है, ये चीज ना मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातों से। हाँ, तो जो कायदा जब वो पाकिस्तान बन रहा था किसी नहीं पता था कि ये है कौन। जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद, जब वफात के बाद या वो जब फौत हुआ तो फिर पता चला ये तो किया था। सर मुझे बताइएगा, इस टाइम अगर हम बात करें तो सऊदी के अंदर जिस तरह से सिनेमाज बन गए हैं और काफी ज्यादा। मेरी छोटी सुनेंगे बहन, इसलिए वो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से कोई तरीक पढ़ लो, मुसलमान पोता बिका है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा तरीक पढ़े। मेरी बहन तरीक बताएगी तुम्हें। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए।
और स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात है? मेरे नैन शराब दिया 2 बोतला इन बोतला च सिप सिप पी रहे। जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये कमाते हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। तो जाहिलियत रिप्रेजेंट करेंगे जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं। अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है तो इनको फिर इसका मतलब ही पता होना चाहिए अगर इसको वैसे अटैक कर दिया है। मेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। की जाहिलियत है, हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अपने भी मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम किस सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज के पीछे पड़ जाते हैं। ये अंग्रेज है उसको रिलेटिव हम बुली करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है वो देखो। तो ये एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का घर है तो वही ना। तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना गाड़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना वो अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में। बिल्कुल आपके डीएनए में फॉरेन इन्वेडर्स के सामने लेट जाना है, लेकिन आज भी आप जिहाद पता नहीं क्यों जिहाद करके कितने किए थे जिहाद आपने गोरों के खिलाफ, पठानों के खिलाफ किसी ने जिहाद किया था आज तक? जो आगे मार के हमारे मजहब चेंज करेंगे, शक्लें तब्दील करेंगे हमारी, आगे जिहाद किया आपने उनके खिलाफ? क्या ही बोलूं। चलिए अब चूंकि मुझे लिमिटेड बोलना होगा तो मैं ज्यादा एनालिटिकल नहीं बनता हूं या एनालिसिस की डेप्थ में नहीं जाता हूं, लेकिन इतना देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है। आप दुनिया से 700 साल पीछे हैं, ठीक है ना। जिसको आप रेनेसा कहते हैं वो यूरोप में आज से 400 साल 500 साल पहले आया और उसके बाद यूरोप आगे बढ़ गया। जो जीवन आज आप जी रहे हैं यूरोप वही जीवन जीता था और उसके बाद उनके लोगों को समझ में आ गई, वो बढ़ गए। सऊदियों को भी अब ये बात समझ में आ चुकी है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ताल ठोक के कह दिया कि हमारे पास 20 साल रुकने का समय नहीं है, 30 साल रुकने का समय नहीं है। आपके हर चीज को तो आप जाहिल कर देते हैं, कुछ आपसे अलग कोई सोचे तो ये तो जाहिल आदमी है। पॉइंट ये है कि आप जिसको मॉडर्नाइजेशन करें वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो सिंपल ह्यूमैनिफिकेशन है या उसका जो आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी है उसका सिंप्लीफिकेशन है कि इंसानियत कैसे चलेगी, इंसानियत क्या होती है, ठीक है ना। आप समझ रही हैं? तो उसमें अगर कोई डांस कर दिया तो क्या हो गया? और औरतों को क्यों नहीं हक मिलेंगे, उनके अधिकार? औरतों को, महिलाओं को, स्त्रियों को, नारियों को उनके अधिकार नहीं मिले? स्त्रियां घर में खाना बनाने के लिए आई हैं, स्त्रियां नौकर पैदा किए भगवान ने, अल्लाह ने, किसी ने भी। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। उनकी भी अरमान है, उनका भी जीवन है, सबको एक जीवन मिलता है भैया। तो आप ये सोचो कि वो आपके घर के झाड़ू पोछा लगाए, आपके बच्चे पैदा करे और खाना खाना और वही मर जाए और उसकी कोई इच्छाएं ना हो, और उसकी इच्छा होना ही उसका अपराध है। ये तो पागलपन है ये सोच। उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक तो पहले उसको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, उसके बाद कहोगे कि तुमको हमारी बात इसलिए माननी कि हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं। अरे नहीं भैया, उसको जरा काम करने दो, उसको पढ़ा लिखा दो, वो आपको खिलाएगी पिलाएगी बैठा करके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।